चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास शो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। इसका कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम पहुंची नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा। देश में अरहर दाल के जायके के लिए मशहूर वो पावनधरा जहां महर्षि महेश योगी का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश की वो भूमि जहां विश्व विख्यात दार्शनिक ओशो रजनीश का बचपन बीता। साईखेड़ा में दादा धूनी वाले ने अध्यात्म की अलग जगाई तो आशुतोष राणा जैसे बड़े अभिनेता की जन्मभूमि भी है ये इलाका। दरअसल इस भूमि ने ऐसे कई माटी के लालों को जन्म दिया जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया। पीतल की नगरी चीचली और शक्कर के लिए मशहूर साली चौका भी इस इलाके की पहचान है। लेकिन चुनावी साल में सवाल है, आखिर गाडरवाड़ा को क्या मिला? यहां की दाल की उच्च गुणवत्ता की वजह से इसे दलहन की राजधानी नाम मिला था, लेकिन कभी 70 से 80 दाल मिलों वाले इस इलाके में बमुश्किल 10% दाल मिल बची हैं। गाडरवाड़ा को जिला बनाने की मांग थी, लेकिन वो भी पूरी न हो सकी। गाडरवाड़ा विधानसभा नरसिंहपुर की सबसे बड़ी विधानसभा है। 2018 में बीजेपी प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुनीता पटेल ने गाडरवाड़ा से जीत हासिल की थी। सट्टेबाजी और अवैध खनन को मुख्य मुद्दा बनाकर गाडरवाड़ा से सुनीता पटेल ने चुनाव जीता, लेकिन हालात जस के तस हैं। खनन में इस्तेमाल बड़े बड़े वाहनों की वजह से सड़कें खराब हो रही हैं और परेशानी जनता झेलती है। कांग्रेस ने अपनी पूर्व विधायक साधना स्थापक की जगह सुनीता पटेल को टिकट दिया था, जिसके बाद साधना स्थापक ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब एक बार फिर चुनाव सिर पर है। ऐसे में यह जानना जरूरी है, अपने एमएलए के काम से कितनी खुश है गाडरवाड़ा की जनता। ये गाडरवाड़ा विधानसभा है। यहाँ संतों की पवित्र भूमि इसे कहा जाता है। ओशो का बचपन यहाँ बीता है। यदि हम बात करें महर्षि महेश योगी का, तो उनका जन्म इसी विधानसभा में हुआ है। और यदि बात करते हैं धूनी वाले दादा की, तो उनका भी यहाँ कर्म भूमि रही है, काफ़ी समय यहाँ रहे हैं बाबा। तो ऐसे में ये पवित्र धरा है। इसके साथ आशुतोष राणा सिने स्टार, वो भी इसी गृहनगर से, उनका ये गृहनगर से ताल्लुकात है। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो यहाँ की दाल जो है सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। अब इसके अलावा इसकी राजनीति, यहाँ की राजनीति कैसी है, इसका मिजाज जानने के लिए हम गाडरवाड़ा पहुँचे हैं। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे, वो किस तरह से अपने विधायक को नंबर देते हैं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की विधायक सुनीता पटेल का कैसा रहा कार्यकाल, कितने वादे उनके पूरे हो पाए। हालांकि कुछ समय उनकी सरकार रही, उसके बाद सरकार जाने के बाद उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो जनता क्या मानती है, कितने नंबर देती है अपने विधायक को, तो जानने के लिए चलते हैं। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है यहाँ की जनता, और क्या कहती है यहाँ की आवाम, कितना उम्मीद से इन्होंने मत दिया था और उसके मत का कितना उपयोग वो कर पाए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, काम तो पूरे हुए और हर पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन आदमी भी अपने अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अपने अपने काम को अंजाम दें। इस तरह से दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी थोपने से कोई देश नहीं सुधर जाएगा, ना शहर सुधर जाएगा। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हर आदमी मेहनत करो, अपने फिजूल खर्चियाँ बंद करें। जिस तरह से आज देखते हैं कि किसी नेता या किसी संत महात्मा और धार्मिक बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं और हम लोगों की पनियाँ छोड़ा के ले जाते हैं। ये बड़े बड़े पोस्टरों से क्या प्रदूषण नहीं फैलता? क्या पूरे बिजली के खम्भों पर जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए, ये ठीक नहीं है। एक अद्भुत बात इन्होंने कही है कि देखिए, पॉलीथीन बंद करने के लिए आप अभियान चलाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, पॉलीथीन प्रतिबंध की बात करते हैं, और जब नेताजी आते हैं तो फ्लेक्सों की बाहर लेके आते हैं। वो क्या है? वो पीवीसी नहीं है क्या? क्या कहेंगी, कैसे रहा 5 साल का जो कार्यकाल है और कितने खुश हैं? 2018 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की आहट गाडरवाड़ा क्षेत्र में भी सुनाई दे रही थी और इसी उम्मीद से लोगों ने यहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक को निर्वाचित किया। 15 महीने सरकार रही, बहुत सक्रियता रही, संघर्ष रहा। सरकार अचानक परिवर्तन होने के बाद निश्चित रूप से कार्यप्रणाली तो प्रभावित हुई है। गाडरवाड़ा के लोगों की जो भी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी, प्रदेश सरकार में दूसरी सरकार आने के कारण गाडरवाड़ा की विधायक चाहती हुए भी वो सारे कार्य नहीं कर पाई जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी अथवा आम सभाओं में लोगों को संबोधित किया था।
निश्चित रूप से 5 साल का कार्यकाल जनता के बीच में एक मिला जुला रहा है। तो धरना के लिए सुनीता पटेल का नाम सारे देश में, सारे प्रदेश में जाना जाता है, चाहे वो जुआ की बात हो, चाहे सट्टा की बात हो, चाहे अवैध उत्खनन की बात हो। यही बातें उनके घोषणा पत्र में भी शामिल थी। कुछ समय तक तो कार्यकाल रहा, बहुत कुछ हुआ भी, लेकिन आगे क्या हुआ, कितना जनता ने सोचा था, जो अपने वादों पे कितनी खरी उतरी है यहाँ की विधायक। हम तो 100% सही है, हमें क्या करना है, मजदूरी करने है, खाने हैं। हम लाइन ठीक है, ऑटो वाले थे, ऑटो चलाते उन्हें चालान नहीं होगा, चालान नहीं हो रहा हमारा, उन्हें थाने में बोल दी, हमें ठीक है, हमारा विधायक के नंबर है। आप क्या कहेंगे, कितने नंबर देते हैं पिछले 5 साल में? विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की यदि हम बात करते हैं तो कितने खुश हैं आप उनके कार्यकाल से, और कितना आपने जो सोचा था, जो भी आपकी सोच में थी, आपको वोट देने जब गए थे तो कितनी उम्मीदें थी? ये तो विधायक जी हैं अभी वर्तमान में, इनका जीवन पहले से ही संघर्षपूर्ण रहा है। जब विधायक नहीं थे, जब भी इनने जनता में बहुत कार्य किए हैं और आगे भी इनने 5 साल में बहुत काम किया है, और हमारे जो विधायक हैं उनको मैं 100% नंबर देता हूँ। क्या कहेंगे, ये दाल मिल से जुड़े हुए व्यापारी हमारे साथ हैं, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आए थे तो क्लस्टर बनाने की बात की गई है, तो ऐसे दावे, ऐसे वादे पहले भी हुए हैं, दाल उद्योग लगातार चरमराता रहा है, अब क्या उम्मीद है? लगभग 15 सालों से बहुत बुरी स्थिति में है। बुरी स्थिति में होने के बहुत से कारण हैं। एक तो अब कैपिटल की समस्या है दाल उद्योग को, दूसरा ज़मीन नहीं मिलती। क्लस्टर की बात की जाती है लेकिन क्लस्टर बनाए नहीं जाते। क्लस्टर बनाने के लिए जगह भी है, मंडी में पर्याप्त जगह है, दाल मिल उद्योगों को जगह दी जा सकती है मंडी में, जिससे दाल उद्योग पुनर्जीवित हो गाड़ावाड़ा का। और इस तरह से कुछ प्रयास होना चाहिए। कभी किसी भी राजनेता ने या किसी भी पार्टी के राजनेताओं ने, किसी पार्टी की बात नहीं करता मैं, लेकिन किसी भी पार्टी के राजनेताओं ने कभी दाल उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए, बार बार लेटर लिख के दिए कि हमें क्लस्टर के लिए जगह दी जाए, लेकिन कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। पिछले 15 सालों से यही बोला जा रहा है कि हाँ देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं दी जा रही। मंडी के पास पर्याप्त जगह है, चाहें तो बहुत बढ़िया क्लस्टर विकसित। विधायक ने क्या प्रयास किए इसके लिए? कोई प्रयास नहीं किए, किसी ने, किसी भी विधायक ने कोई प्रयास नहीं किए। तो क्या लगता है, कहीं जो सरकार परिवर्तित हुई या विपक्षी में पार्टी में कहलाई विधायक, तो उससे कहीं दाल उद्योग को फर्क पड़ा? नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं आपकी बात से, क्योंकि ये विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात नहीं है भाई। कोई भी इस बात को प्रयास कर सकता था, विपक्ष के विधायक भी प्रयास करते हैं और काम होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक भी प्रयास करते तो काम कार्य होते। और ये हमें आश्वासन दिया गया था कि हम मंडी के लिए बहुत बेहतर कार्य करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं दिखा। तो ये वो शहर है जहाँ की दाल इतनी मशहूर है, जहाँ की दाल की क्वालिटी की यदि बात करते हैं तो पारंपरिक तरीके से दाल बनाई जाती है, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है। तो क्या कमियां रह गई हैं? यहाँ से दाल जो थी एक्सपोर्ट भी होती, कभी अमेरिका भी गई है ओशो के लिए। तो हमारे साथ रवि भैया हैं जिन्होंने थीसिस किए दाल उद्योग पे। हमें बताइए कि सरकार से क्या अपेक्षाएं थी दाल को लेके, और कितना इस उद्योग को बल मिल पाया है? जिस तरह से आपने शोध किया है तो आप बेहतर जानते हैं क्या कमियां रह गई और कैसे ख़त्म किया गया इस उद्योग को। सरकार की नीतियां कभी भी दाल उद्योग के रूप में सकारात्मक नहीं रही हैं। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में सोयाबीन को बढ़ावा दिया है, तिलहन उद्योग को बढ़ावा दिया है, और दूसरे उद्योगों को उन्होंने सब्सिडी दी है, बैंक फाइनेंस उपलब्ध कराए हैं। लेकिन गाडरवारा का जो परंपरागत दाल उद्योग है उसके लिए, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, मालपानी जी ने, आज तक कोई भी योजना ज़मीनी रूप से लागू नहीं हुई है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर दाल का उत्पादन भी, अरहर का उत्पादन भी बेहद कम हो गया। और जब कभी 80 दाल मिल गाडरवारा में हुआ करती थी, तो आज मुश्किल से 8 दाल मिल चल रही हैं, जो कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो महज 10% दाल मिलें भी अब यहाँ नहीं है। यदि बात की जाए नेताजी की, तो विधायक जी ने कभी मुद्दा भी नहीं उठाया। विपक्ष के होने के नाते ही मुद्दा उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं उठा पाए। शायद अगली कार्यकाल यदि मिलता है तो कुछ हो पाएगा। आप क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं विधायक जी कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है विधायक कार्यकाल से। न क्षेत्र की जनता की समस्या को कोई हल किया उन्होंने, ना यहाँ कोई प्रशासन की उनकी वाह है, और वो कभी भी कार्यक्रम में अपन ने देखा भी नहीं ना कि क्षेत्र की जनता के साथ वो सहयोग की भावना हो इनको। अब जैसे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर दुकानदारों को प्रशासन परेशान करता है, तो पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे व्यापारी व्यापार कर सके, छोटे छोटे व्यापार है। और यहाँ सब में बड़ी बात यह है कि उद्योग लगना चाहिए, जैसे यहाँ से बेरोजगारी दूर हो सके।
जो यहाँ के प्रयास किए नहीं किए, कोई प्रयास नहीं किए अभी तक। आप क्या कहेंगे, कितना नंबर देते हैं विधायक जी को उनके रिपोर्ट कार्ड पे? युवा हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं चुनाव क्या होता है, जब चुनाव होता है तो तनाव भी होता है। काम को लेके काफ़ी कमियां देखी गई है, नगर विकास को लेके, दूसरी फील्ड्स को अगर देखा जाए, मंडी व्यवस्थाओं को लेके बहुत सी चीज़ों में जो है भूमिका कम देखी गई है मैडम। बहुत सारे लोग इस बात से निराश हैं कि विपक्ष के होने के नाते विपक्ष का किरदार भी सही तरीके से नहीं निभा पाए। क्या कहेंगे, कितनी कमियां लगती हैं या आप कितने खुश हैं जो पिछले 5 साल बीते? कितना नंबर देंगे अपने विधायक को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी का विधायक बने, चाहे बीजेपी का बने चाहे कांग्रेस का, इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है ना ही किसी शिक्षा के क्षेत्र में और ना ही किसी व्यापार की दृष्टि पे और ना ही किसी प्रकार के पार्किंग या कोई भी सुख सुविधाओं के लिए नहीं होते। चुनाव के टाइम पर जनता को प्रलोभन देते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है और अपने जैसे ही पद पर बैठते हैं जनता को भूल जाते हैं, जबकि जनता ही चुनकर विधायक को लाती है। तो विधायक को भी चाहिए कि वो जनता के बीच आके जनता की समस्याओं को समझे और उनका निराकरण करें। पूरी गाडरवारा विधानसभा को बहुत उम्मीद थी कि सुनीता पटेल जी बहुत संघर्षपूर्ण महिलाएं हैं, जिनने क्षेत्र के लिए कई ऐसे संघर्ष करे हैं, कई लोगों को न्याय दिलाया है, परंतु जब देखा कि पद पर वो आने के बाद, विधायक बनने के बाद बिल्कुल 99% फेल है। अरे क्या विकास ही नहीं किया विधायक जी ने? जो अगर विकास किया होता वो दिखता, दिखा ही नहीं है। और भी रहे हैं विधायक, दिखा है उनका विकास, पर ये सुनीता पटेल का दिखा ही नहीं विकास। शहर ही से गोल है यार, शहर ही से गोल है। हाँ, ये बात सही है कि ग्रामीण में किया उन्होंने विकास, ये बात जो सत्य है तो सत्य है, गाडावाला में नहीं किया। विधायक तो कांग्रेस का बिल्कुल ही फेल है भैया। जब हम उनके घर भी जाते थे, जहाँ समस्या सुन मिले, कुछ समस्या ही सुनने तैयार नहीं है वगैरह। क्या खिलाने आयो, कहाँ आए हो, क्या खिलाने आए हो, कहाँ आए हो बोलते हो, क्या काम है जी? सुनने को तो कोई तैयार ही नहीं, न विधायक मिलता न कोई मिलता, दरवाजे पे गए लौट के आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की इस बात की शिकायत है कि चलिए सरकार तो बदल गई, विधायक जी को कम समय मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे मुद्दे थे भले ही हल ना होते, हमारे साथ तो विधायक जी होते, विपक्ष में होते तो विरोध करते। ऐसी कुछ कमियां हैं जो विधायक जी पूरी नहीं कर पाए और इस बात से लोग खासे नाराज हैं। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में हम गाडरवारा में हैं और गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल हमारे साथ हैं। पिछले 5 सालों में कितना उन्हें काम किया है, कितना अवसर मिला है, जनता ने अपनी बात की है। विधायक जी से हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या दावे हैं, कि उन्होंने कितना काम जनता के लिए, कितना निर्माण कार्य जनता के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 नगर पंचायतें, 1 नगर पालिका, 2 ब्लॉक, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदि नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभाओं में हम बात करते हैं तो गाडावारा विधानसभा सबसे बड़े क्षेत्र में शुमार है। तो ऐसे में महिला विधायक होने के नाते बड़ी समस्याएं भी रही हैं, चुनौतियां भी रही हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग लोगों का अपना अपना सोच है, अलग अलग दायरा है। तो कैसे पिछले 4 साल बीते हैं, कांग्रेस के समय में तो समय एक रहा है कि अनुकूल रहा है, उसके बाद बहुत लंबे समय से कामकाज प्रभावित भी हुआ होगा, क्योंकि सरकार बदल गई और भाजपा की सरकार में काम करने की उतनी आज़ादी जो रहती थी वह नहीं मिली होगी। तो हम जानना चाहेंगे कि कितना जो घोषणा पत्र में जो बातें की थी कितना पूरा कर पाए, क्या कहेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करते हैं। 5 साल का कार्यकाल विधायक 5 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कहना चाहिए कि मुझे दोनों पार्टियों का काम देखने का अनुभव मिला। 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें काम करने का मुझे जो अनुभव मिला, वो मुझे जो भाजपा की सरकार आने के बाद वो काम मैं नहीं कर पाई। इसका मुझे बहुत खेद है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों ने मुझे कांग्रेस के विधायक के रूप में चुना था और मैं कांग्रेस के विधायक के नाते क्षेत्र में काम कर रही थी। लेकिन 3 साल जब भाजपा की सरकार रही उसमें काम करने का मौका नहीं मिला। ये मेरे लिए बहुत दुखद रहा और लोगों की जो मुझसे अपेक्षा थी, मैंने जो काम सोच के रखे थे कि गाडावारा को जिला बनाया जाएगा, क्षेत्र में अभी तक जो रोडें नहीं हैं उनको बनाया जाएगा, जो पुल पुलिया नहीं है, आज स्कूल जाने के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो सारे काम मेरे अधूरे रह गए। क्योंकि सरकार ना रहने के बाद विपक्ष के विधायक होने के नाते मैंने प्रयास किए, लेकिन मैं असफल रही, इसका मुझे खेद है। तो क्या लगता है कि यदि कार्यकाल को आप कैसे बांटना चाहेंगी? आपका जो
जिस समय सरकार रही है और अब सरकार नहीं रही है, तो कितना अंतर मिला है आपको? और कहीं जनता भी इस बात से थोड़ी सी नाराज भी है कि विधायक जी काम भी नहीं कर पाए। 15 महीने में मैंने हजारों BPL बनवा दिए, पट्टे जिनके पट्टे नहीं थे उनके पट्टे बनवाए, आवासों की किस्तें कई दिनों की पड़ी थी वो सब करवाए। और हमारे कमलनाथ जी ने जो किसान ऋण माफ़ी का बोला था, तो जो द्वितीय चरण का ऋण माफ़ी का तो हमने गाड़ावारा से शुरू करवाई थी। ऐसे मैंने उस 15 महीने के काम को तो मैं बता सकती हूँ, गिना भी सकती हूँ कि मैंने करोड़ों की रोडें भी बनवा दी थी उस टाइम। लेकिन 3 साल में मैंने याचिकाएं लगाई, लेकिन उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया और कोई काम ऐसे हुए नहीं जिसको मैं बताऊं कि 3 साल में मैंने ऐसा कुछ काम किया है। क्षेत्र में बहुत सारे काम थे, लोगों की इच्छा भी थी और मेरी भी इच्छा थी कि लोगों ने मेरा काफ़ी दिन से इंतज़ार किया था कि विधायक बनने के बाद सारे काम करवाए जाएंगे। लेकिन मुझे खेद है कि सरकार न रहने से वो सारे काम अधूरे रह गए। नहीं, भाजपा के लोग नीतियाँ समझ गए। 18 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है, तो लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि कहना कुछ रहता है, करना कुछ रहता है। इसलिए पूरी जनता का मन बना है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और मेरा सवाल है तो क्षेत्र की जनता के हाथ में, मेरा भविष्य उनके हाथ में है। निर्दलीय लड़ी, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, इस बार नहीं मिली तो नहीं, इस बार तो पार्टी जिसको देगी टिकट, मैं अब इस बार पार्टी से विधायक रही हूँ, तो अब पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका काम करूँगी। बड़े मुश्किल से टिकट हाथ लगी, सत्ता हाथ लगी, लेकिन नहीं रह पाई, तो अब क्या उम्मीद करे जनता आपसे? जनता ने मेरा काफ़ी दिन इंतज़ार किया था मुझे विधायक बनने में, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहूँ मुझे या मेरा भाग्य कहूँ कि सरकार ना रहने के कारण जनता ने जो सोचा था और मैंने जो सोचा था वो अपेक्षाएं मैं पूरी नहीं कर पाई। इसका मुझे बहुत खेद है। और पार्टी जिसको टिकट देगी और जनता जिसको चाहेगी उसको विधायक बनाएगी। और मैं सेवा में हमेशा रहती हूँ, विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जनता की सेवा मैं हमेशा करती रहूँगी। सरकार के न रहते हुए आपने कहीं बात रखी कि और विकास के कार्यों के लिए कोई हमें राशि की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद उनसे कोई डिमांड की, क्या रिस्पॉन्स रहा? नहीं, जो डिमांड की वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि विपक्ष के विधायक का काम रहता है प्रयास करना, सरकार का काम रहता है काम करना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने जो प्रयास किए वो पूरे हुए हैं। यानी सरकार ने कहीं भी साथ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल विपक्ष के विधायकों का काम करने में सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो कहीं पर ऐसे हालात में कहीं विधानसभा सवाल भी तो लगते हैं, आपने कितने सवाल लगाए और क्या बातों को उठाया है? विधानसभा में सवाल लगाए, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जितने दिन की विधानसभा रहती थी पूरे दिन का टाइम विधानसभा चलती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई है विधायकों के क्वेश्चन लगते थे, लेकिन आप देखिए 5 दिन की रहती है तो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, 3 दिन में ख़त्म हो जाती। तो विधायक प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन नहीं लग पाते थे। तो ये खेद रहा कि हमारी समस्या को हम विधानसभा में नहीं उठा पाए। ऐसे कौन से सवाल थे जिन्हें लेके आप विधानसभा में उठाने की तैयारी में थी? क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और हमारे क्षेत्र की रेत दूसरे प्रदेशों को जा रही, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता उसको 8,000 या 10,000 ट्राली में ले रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र की व्यवस्था के हिसाब से हमको कम रेट में आवास योजना है या सरकारी निर्माण कार्य हैं उसके लिए रेत उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लगाया था, लेकिन नहीं आ पाया वो। तो ये मलाल है सुनीता पटेल विधायक गाडरवारा का कि उन्हें पूरा कार्य करने का अवसर ही नहीं मिला। कभी थोड़ी सरकार चली तो उस समय जो जितने काम करने का अवसर था वो कर पाए, 30 करोड़ की करीब रोड बना पाए, उसके बाद अवसर नहीं मिला। सरकार का जो रुख रहा है इस विधानसभा के प्रति उनके मुताबिक सौतेला रहा है, जिसके कारण वह अपने कार्यों को सुचारू गति से नहीं कर पाई हैं। नरसिंहपुर के गाडावारा से आशीष जैन, न्यूज़ 18। साधना स्थापक जी के पास जो कांग्रेस के पहले विधायक रह चुकी हैं, 2 बार यहाँ से गाडावारा से कांग्रेस की विधायक रह चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा और पूरी उम्मीद है कि अब भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें टिकट देती है तो जीत के पूरे दावे हैं। हम जानना चाहेंगे कैसे सुनीता पटेल के कार्यकाल को वो देखती हैं और क्या दावे हैं कि अब जो आने वाला चुनाव है उसमें जनता इनके साथ रही। क्या कहेंगी? स्वागत है आपका। देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और अपनी सरकार की जो मैंने जिस समय है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने का प्रथम उद्देश्य ही अंत्योदय का उदय है कि गरीबों को हम कैसे मदद कर पाएँ, और उसके लिए हम लोगों ने अभी हाल में ही लाडली बहना योजना शुरू किया।
लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी तो हम लोग पहले से ही बेटियों को बहुत सहयोग कर रहे थे, लेकिन लाडली बहना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, निश्चित बात है कि हम एक अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं और जो हमारा उद्देश्य था, और उसके साथ साथ विकास के बहुत से आयाम छुए हैं। साधना स्थापक को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, बड़ा नाम दिया, 2 बार विधायक का पद मिला, तो अब इस बार कहीं टिकट नहीं मिली तो फिर कांग्रेस से टिकट का ऑफर हो तो ऐसा दामन थामने वाली कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जहाँ पर हूँ बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, और मुझे तो जनता के बीच काम करना है, तो आगे भी करती रहूँगी और संगठन के आदेश का पालन। कहाँ से हृदय परिवर्तन हो गया? इतना गांव आपने घूमे, इतना काम किया कांग्रेस के नाम से। देखिए, काम मैं जब भी कर रही थी, जन सेवा करने का उद्देश्य जब भी था, आज भी है। और आपने जो प्रश्न किया है उसका जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं प्रेस को जवाब दे चुकी हूँ, तो अब बार बार नहीं देना चाहूँ। और पार्टी ने मौका दिया तो खुद पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगी, और यदि नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देंगी। नरसिंहपुर के कामती से मैं आशीष जैन, न्यूज़ 18।